क्या आप इस तरह का खूबसूरत डिज़ाइन अपने प्रोजेक्ट्स के लिए बनाना चाह रहे हैं? अगर इस तरह से है तो भाई ये वीडियो आपके लिए है। अब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिख लिया है। अब हम इस तरह से पिक टूल की मदद से इसको थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं, इस तरह से अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अब हम इसकी एक और कॉपी बनाएंगे। आप कंट्रोल C से कॉपी और कंट्रोल V से पेस्ट कर सकते हैं। अब हम माउस के स्क्रॉल की मदद से जूम इन करते हैं। आप सेम इसी तरह से इसके उल्ट करके जूम आउट कर सकते हैं। अब हमने इसको काटना है सेंटर से, तो उसके लिए हमने नाइफ टूल यूज करना है और उसके लिए आपने आना है इस जगह पे। अगर आपने पहले ये नाइफ टूल यूज नहीं किया तो यहाँ पर आपका क्रॉप टूल होगा। तो अभी हम नाइफ टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही इसके करीब इस तरह से रखेंगे तो गाइडलाइंस जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अभी एक गाइडलाइन जो है वो चल रही है बिल्कुल सेंटर के अंदर। अब हम यहाँ पे क्लिक करके इसको जो है वो इस तरह से कट आउट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसके दो हिस्से बन चुके हैं। हम इसको थोड़ा सा ऊपर करके चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके दो हिस्से बन चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इस पर एक क्लिक मजीद करनी है और इसको थोड़ा सा आपने इस तरफ राइट साइड की तरफ मोड़ देना है, इस तरह से। अब सेम यही काम आपने दूसरी साइड के लिए भी करना है। अगर आप इसको मजीद करना चाह रहे हैं तो फिर आपने दोनों को इसी तरह से कर लेना है। अब हम इनको एक दूसरे के करीब लाते हैं। आपने इस तरह से सिलेक्ट करके कीबोर्ड के अप की मदद से आपने ये इस तरह से इनको एक दूसरे के बिल्कुल करीब लेकर आना है और जूम इन की मदद से आप चेक कर सकते हैं कि इनकी अलाइनमेंट ठीक है या नहीं। आप इस तरह से नोड टू नोड जो है इसको इसके बराबर कर सकते हैं। अब हम मजीद इसे थोड़ा सा अप करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्टली अलाइन हो चुका है। शेप हमारी फर्स्ट जो है वो रेडी है। अब हमने क्या करना है कि इसके कलर्स चेंज करने हैं। अब आइडिया ये है कि ऊपर हमने थोड़ा डार्क कलर रखना है इस तरह से और बैक साइड पे हमने थोड़ा लाइट कलर रखना है इस तरह से। आप इसको अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई और कलर रखना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी यही सेम पैटर्न है। आप इस तरह से अपनी मर्जी का कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने इस तरह से दोनों के अलग अलग कलर सिलेक्ट कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर ये जो हमने पहले लिख रखा है इसको हमने इसके नीचे ले जाना है। इसका ऑर्डर यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं टू बैक ऑफ पेज। अब हम इसको यहाँ पर एडजस्ट करते हैं जी। इसको आपने पहले इस तरह से देख लेना है कि कहीं पर अगर कोई मसला है तो आपने इसे ठीक कर लेना है। तो अभी यहाँ तक ये बिल्कुल ठीक है और अब हम बनाएंगे एरो। उसके लिए आपने बेसिक शेप्स पे आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की शेप्स हैं। आप कॉमन शेप्स पर आएंगे। यहाँ पर ये आपके पास एरो का साइन है, ये आपने ले लेना है। इसको हम इस तरह से ड्रैग कर लेते हैं और इसको अपना मतलूबा साइज दे देते हैं। इस तरह से हमने इसको अपना मतलूबा साइज दे दिया है। अब हम इसके पर बनाएंगे। उसके लिए भी हम बेसिक शेप्स का ही यूज करेंगे। ये कोरल ड्रॉ के अंदर प्री मेड आपके लिए मौजूद हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये शेप मौजूद है। आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। अब दोबारा शेप टूल लेंगे और शेप टूल की मदद से इसकी इस नॉट को जो है वो हम अपने रिजल्ट के मुताबिक कर लेंगे और इसको इस तरह से हम एडजस्ट कर लेंगे। अब आपने इसको बिल्कुल सेंटर के अंदर रखना है। अब जैसे ही ये वाइट लाइन जो है ये शो होगी इस तरह से, इसका मतलब ये है कि ये जो पर हम इसके ऊपर लगा रहे हैं ये बिल्कुल सेंटर में लग रहा है। तो इस तरह से इसको छोड़ देंगे। अब कंट्रोल D की मदद से इसकी मजीद कॉपीज बनाते हैं। अब हम इसको भी इस तरह से ही एडजस्ट करेंगे जैसे हमने पहले को किया था। अब हम कंट्रोल D की मदद से इसकी मजीद कॉपीज बना लेते हैं।
अब हमने इसका कलर चेंज करना है। आप इस तरह से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज बाद में भी हो सकता है, पहले इसका ग्रुप भी साथ में कर लेते हैं कंट्रोल जी की मदद से। अब हम इसे कंट्रोल एंड की की मदद से सबसे बैक पर ले जाते हैं और अभी हमने कंट्रोल पेज अप की मदद से इसको एक स्टेप ऊपर ले आना है इस तरह से। अब हम इसको मजीद एडजस्ट करते हैं। अब हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसके जो कलर्स हैं उनको चेंज कर लिया है अपनी फाइनल शेप के मुताबिक।